गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने जा रहे हैं, उस साखी में हमें यह बताया गया है कि हर इंसान सोचता है कि वह जो सामने वाला इंसान है वह हमारे से ज़्यादा सुखी है। हम दूसरे इंसान को ज़्यादा सुखी समझते हैं, लेकिन जब हम उससे इस बारे में पूछते हैं तो वह यही कहता है कि नहीं भाई, मेरे को यह परेशानी है, यह दुख है। इसी तरह उनको कोई और सुखी लगता है, लेकिन उस कुल मालिक ने सबको अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख दुख दिए हुए हैं। कर्मों के हिसाब से ही हमको अमीर और गरीब बनाया है और अपने चरणों में लगाया है। साध संगत जी, इसीलिए साखी को आप अंत तक अवश्य सुने जी। एक कौवा था, वह एक वन में रहा करता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। पूरे जंगल में वह कांव कांव करता रहता, घूमता रहता था और उसको वहीं पर जंगल में ही अपने खाने पीने का सामान मिल जाता था। अगर जंगल में कभी कोई शिकारी आ जाता तो कौवा पूरे जंगल में उड़ते उड़ते कांव कांव करता था और सब जानवरों को पता चल जाता था कि जंगल में कोई शिकारी शिकार करने के लिए आ गया है। एक दिन वह कौवा उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां पर उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उस हंस को देखकर वह कौवा बहुत हैरान हो गया और अपने मन में सोचने लगा कि यह हंस कितना सुंदर है, सौभाग्यशाली है और दूध सा सफेद है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य ही इस दुनिया का सबसे खूबसूरत और सुंदर पक्षी होगा। कौवा उस हंस के पास गया और बोला, हंस भाई, लगता है आप दुनिया के सबसे सुंदर प्राणी हो। उसने अपने मन की बात उसे बता दी। यह सुनकर हंस हंसने लगा और बोला, नहीं दोस्त, मालिक द्वारा रचाई गई इस सृष्टि में बहुत सुंदर सुंदर प्राणी हैं। पहले तो मैं भी यही सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसीलिए हमेशा बहुत खुश और सुखी रहता था। लेकिन एक दिन मैंने एक तोते को देखा जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा थी, शरीर हरे रंग का और उसकी चोंच लाल रंग की। उसके बाद मुझे लगने लगा कि वह ही इस दुनिया का सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी है। साध संगत जी, ऐसे ही एक सेवादार मन में सोचता है कि मैं सत्संग घर में सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला और सबसे ज़्यादा सिमरन करने वाला आदमी हूँ। मुझसे ज़्यादा तो कोई इस सत्संग घर में सेवा और सिमरन नहीं कर सकता। साध संगत जी, आप तो सब जानते हैं कि हमारे बाबा जी की संगत इतनी है कि दुनिया भरी हुई है बड़े बड़े सेवादारों और सिमरन करने वालों से। हंस की बात सुनने के बाद वह कौवा सीधा उस तोते के पास गया और उसने उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। तोते ने कहा, भाई, पहले मैं भी बहुत ही खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, पर एक दिन जब मैंने मोर को देखा तो अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई और हो ही नहीं सकता, इसीलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और सुंदर पक्षी है। संगत जी, ऐसे हम भी यही सोचते हैं कि हमारे पास छोटी कार है, उसके पास तो बड़ी कार है, उसके पास बड़ा बंगला है, वह हमारे से ज़्यादा सुखी है, उसको उसके कर्मों का मिल रहा है। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं, आप ऊपर देखने के बजाय नीचे देखें, अपने से किसी छोटे को देखें तो आपको एहसास होगा कि आपको बाबा जी ने हमारी औकात से कितना ज़्यादा दिया है, वह कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। उस मालिक ने आपको भी सब कुछ दिया है, जो दिया है वह हमारे भाग्य से काफ़ी ज़्यादा ही दिया है। उस मालिक ने किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं रखी, किसी को भी वह कभी भूखा नहीं सुलाता। इसके बाद कौवा मोर की तलाश में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़िया घर में
जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर जमा है। मोर भी सबको नाच नाच कर डांस दिखा रहा है। सभी लोग मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, भाई तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। कौवा बोला, भाई मुझे तो लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर बहुत उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बहुत गुमान था और मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसीलिए हमेशा बहुत खुश रहता था। लेकिन मेरी यह सुंदरता ही मेरी दुश्मन बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद कर दिया गया हूँ, जहाँ आने के बाद इस पूरी चिड़ियाघर का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो इस चिड़ियाघर में कैद नहीं है। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोचने लगा हूँ कि काश मैं भी एक कौवा होता तो कम से कम आज़ादी से बाहर घूम फिर तो सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुशी नसीब पक्षी होता। मोर बोला, मेरे भाई, तुमसे सुंदर कोई भी नहीं है। तुम इस दुनिया में सबसे बड़े हो और सबसे महान भी हो। इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। उस कुल मालिक ने सबको अलग बनाया है और अलग अलग ही गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। इसीलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर जलने के बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। साथ संगत जी, खुशी बाहर ढूंढने से नहीं मिलती, वह तो हम सबके अंदर ही छिपी हुई होती है। रोज रोज भजन बंद की करने से हमें जो ताकत मिलती है उसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारी छोटी सी कोशिश का भी हमारे मन पर बहुत बड़ा असर होता है। यह बात बाबा जी ने उस समय स्पष्ट कर दी जब एक नौजवान ने सवाल जवाब के दौरान कहा कि तुम एक लिखोगे, आगे की 2 ज़ीरो मैं डाल दूंगा तो 100 बन जाएगा, लेकिन शुरुआत तो हमें ही करनी पड़ेगी। इसलिए साथ संगत जी, अगर हम बाबा जी की तरफ एक कदम चलकर जाएंगे तो वह हमारी तरफ 10 कदम चलकर आते हैं। इसीलिए सत्संग, सिमरन, भजन में लगे रहें और अपने बाबा जी की कही बात का मान रखें और भजन सिमरन को पूरा पूरा समय दें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।